तो अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं हम बुक के। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 5th क्वेश्चन में हमारे पास है 5th क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि वाई और जेड पार्टनर्स हैं विद कैपिटल ऑफ 25,000 और 15,000, यानी कि वाई और जेड जो पार्टनर हैं उन्होंने कैपिटल लगाई है, यानी कि वाई ने तो लगाई है 25,000 रुपीज़ और जेड जो है उन्होंने लगाए 15,000 रुपीज़, यानी कि इन्होंने इतनी कैपिटल लगाई है। 25,000 लगाई है वाई ने और 15,000 लगाई है 15 जेड ने, सॉरी। 1 अप्रैल 2016 को ईच पार्टनर टू 9% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, जो कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा इनको 9% इनको इंटरेस्ट भी मिलेगा। थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख देते हैं, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। उसके बाद जो टू बी सैलरी 6 पर एनम टुगेदर, जेड टू एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6% पर एनम टुगेदर विद द कमीशन ऑफ 6% नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कमीशन के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पहले बता देते हैं। जैसे मान ली कमीशन जो होता है पार्टनर कमीशन, अगर कमीशन पार्टनर कमीशन में बोलता है कि सभी एडजस्टमेंट से पहले, यानी कि बिफोर एनी एडजस्टमेंट या डिडक्शन, उससे पहले का कमीशन है, मान लो बिफोर है सच चार्जिंग एनी कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, तो आफ्टर में मान लो एक थोड़ा सा है, अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन ये लिखा आता है क्वेश्चन में, और रेट मान लो दे रखी 10%। अगर आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है, रेट 10% है, तो हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 10/110, यानी कि जितनी रेट होती है उतना ऐड कर देते हैं आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अगर ये लाइन है हमारे पास आफ्टर चार्जिंग, सारी एडजस्टमेंट के बाद अगर कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो 10/110 हो जाएगा। और बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन रेट 10% है, तो 10/100 आएगा। तो इन दोनों में एक कंडीशन है कि अगर आपसे पूछा है सारी एडजस्टमेंट के बाद, यानी कि आफ्टर चार्जिंग, जैसे क्वेश्चन में है कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि इनको डिडक्ट करने के बाद जो कमीशन है वो उसकी रेट दे रखी है आपको 6%, तो ये आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है 10/110 आएगा। अगर यहाँ मान लो परसेंटेज इसकी 6% है, तो इसका मतलब है कि 6/106, तो जितनी रेट दे रखी उतना ऐड कर देते हैं अपॉन में, तो रेट में 100 में, तो ये आ जाए। उसके बाद अगर बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन होता तो उसकी कैलकुलेशन देखिए कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा। क्वेश्चन में हमारे पास है कि अब सैलरी हिज कमीशन चार्जिंग, और इसके बाद देखिए तो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन अगर लिखा है सभी एडजस्टमेंट के बाद आफ्टर चार्जिंग है, तो 10 जो रेट होती है उसके अपॉन में उतना ही ऐड कर देते हैं 100 में, और जो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है उसमें सेम जैसे 10% है तो 10/100 आ जाएगा। क्वेश्चन में और लिखा हुआ है इसके बाद कि द प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट ₹30,800। इसका मतलब है कि सभी एडजस्टमेंट से पहले, सभी एडजस्टमेंट को करने के से पहले, जो पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट है उनको पे करने से पहले या डिडक्ट करने से पहले का जो प्रॉफिट है वो 30,800 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम यहाँ बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में सबसे पहले तो हम प्रॉफिट को लिखते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस से प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 30,800। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा, प्रॉफिट को लिख दिया, जो 30,800 प्रॉफिट हुआ है उसको लिखा। उसके बाद क्वेश्चन में है, हम थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। क्वेश्चन में इंटरेस्ट जो कैपिटल है 9% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 9% अगर हम कैलकुलेट करें, अब यहाँ लिखें टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को और जेड को। अब 9% अगर इसका 25 × 9 कर देते हैं हम, तो हमारे पास आता है 2250।
2250 यानी कि 2250 इसका प्रॉफिट आता है। और इसकी मल्टीप्लाई 15 से करें तो 15 9 135 तो 150। ये तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट जो दे रखी थी उस पर इंटरेस्ट हो गया ये। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सैलरी मिलेगी जेड को, तो जेड को सैलरी मिलेगी, तो हम यहाँ लिखेंगे टू सैलरी जेड को 6000 सैलरी मिलेगी। इसको अगर ऐड कर दें हम लोग तो हमारे पास 50 0 0 6 और 30 यानी कि 36, तो जेड को सैलरी। अब उसके बाद है कि कमीशन। अब हमारे पास क्वेश्चन, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो क्वेश्चन में कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद केवल हमारी एडजस्टमेंट है कि जो पार्टनर है, अब देखिए मैं फिर से इसको पढ़ देता हूँ कि नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अगर माइनस कर दें हम लोग, उसके बाद एंड सैलरी और सैलरी को माइनस कर दें आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, उसके बाद जो कमीशन आएगा वो कैलकुलेट कीजिए। हमारे पास प्रॉफिट है 30,800, उसमें से हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो है 36,000 या और 6,000 है हमारे पास सैलरी। उसने कहा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसको भी माइनस कर दो और जो सैलरी है उसको भी माइनस कर दो, उसके बाद जो बैलेंस बचता है उसका आपको आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन में रेट जो होती है उसके अपॉन में हम उस रेट को प्लस करके लिखते हैं, यानी कि 10 है तो 10/110, 6 है तो 6/106। तो इसके बाद क्या हुआ, हमारे पास बैलेंस बचता है डिडक्ट इसको 9, अगर इसको माइनस करें हम लोग यहाँ पे तो ये है आ गया 002, यहाँ हो गया 9 और तो 1 और यहाँ आ गया 2, यानी कि ये आ गया 21,200। अब इसका उसने बोला है कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, आप इतना याद रखिए कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो जो रेट है उसको ऐड करके लिखेंगे, यानी कि 10 है जैसे 10/110 लिखेंगे, 6 है तो 106। अब इसमें 6 था तो इसका हमें कमीशन देना है तो 106 लिखेंगे। अब 106 212 होता है तो ये आ गया, तो इसका मतलब 6 2 12, तो ये 12 यानी कि 1,200 कमीशन आ गया। 1200 जो कमीशन है वो आ गया। तो कमीशन पार्टनर्स का है, जेड को कमीशन मिलेगा, तो जेड कमीशन यहाँ लिख दिया हमने 2। अब जो प्रॉफिट आया कितना है देखिए, प्रॉफिट हमारे पास ड्राइंग है नहीं क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन जितनी थी वो हम कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास केवल क्या है कि प्रॉफिट है। अब इसमें से देखिए हमारे पास ये सारी डिडक्शन के बाद ये तो 2 डिडक्ट कर ही लिए थे, 1200 और माइनस कर दें अगर इसमें से 200 में से 1200 माइनस कर दें तो हमारे पास 20,000 बच जाता है, तो सीधा यहाँ से हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो ये आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो वाई को प्रॉफिट, जेड को प्रॉफिट हुआ है 20,000 हुआ है प्रॉफिट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और इसका सम हो गया 30,800 इसका हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्वेश्चन में इनका रेशियो के बारे में कुछ नहीं कह रखा। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पार्टनरशिप डीड जो है उसमें कुछ प्रावधान है कि अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला कि प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उस केस में इक्वल बांट देंगे हम, तो 20,000 का इक्वल हो जाएगा 10,000 इसका और 10,000 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। इसमें एक ही एडजस्टमेंट थी जो कमीशन है, पार्टनर कमीशन। इस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लो बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन है, यानी कि सभी एडजस्टमेंट से पहले का कोई कमीशन है तो उस पर जो रेट है उसके अपॉन में 100 आएगा। आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन है तो जो रेट है उसके अपॉन में उस रेट को ऐड करके 100 में लिखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन ये था। अब इस क्वेश्चन को ये कंप्लीट, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा बन चुका है। एप्रोप्रिएशन इसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको कैपिटल अकाउंट और बनाना पड़ेगा। तो अब एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद कैपिटल अकाउंट और बनाते हैं। तो देखिए फिक्स कैपिटल, पहला केस इसका कहता है कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा और फिर करंट। तो फिक्स कैपिटल मैं बना देता हूं पहले, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल। पार्टनर हमारे पास 2 ही हैं, वाई और जेड। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं कि फिक्स कैपिटल का मतलब है कि जो 2 टर्म जो बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने 25,000 और 15,000 लगाए, तो केवल यही फिक्स है। फिक्स में हमारे पास बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस जब हम लिखेंगे ब्रोड डाउन बैलेंस है तो 25,000 लगाए थे इसने और 15,000 लगाए थे इसने। ये ही एक फिक्स कैपिटल है जो लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट हो चुकी है। तो इसलिए इसके अलावा इस कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, तो ये ही फिक्स आएगा। इसके बाद हम बैलेंस सी डी इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन में 25 यही था तो हमने 25 इसको लिखा, 15 इसको लिखा और अकाउंट को क्लोज कर दिया।
तो ये तो है फिक्स कैपिटल अकाउंट, बहुत आसान है फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना, क्योंकि इसके बाद इसमें 2 ही टर्म्स हैं, जो पार्टनर्स हैं उनका जो पैसा जो उन्होंने इन्वेस्ट किया बिजनेस में वो ही आएगा, उसके अलावा कुछ आएगा नहीं इसमें। फिक्स कैपिटल अकाउंट तो हो गया हमारे पास ये। उसके बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि फिक्स के बाद है करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट, करंट कैपिटल अकाउंट। अब करंट कैपिटल है तो पार्टनर्स तो 2 ही हैं, वाई और जेड है, वाई और जेड। तो देखिए अब इस करंट में देखते हैं हम क्या आएगा। करंट में जो ट्रांजैक्शन, जो लेन देन 1 साल के भीतर हुआ है, यानी विद इन 1 ईयर जो ट्रांजैक्शन हुए वो सारे इसमें आएंगे। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, पहले ये आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ लिखेंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो 2250 और 1350 इसका, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसका, हमने लिख दिया है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऐसी जो साल भर में हुई होगी, महीने 2 महीने साल लास्ट में। तो सैलरी भी क्या है, पर मंथ दी जाती है, तो सैलरी केवल 6000 जेड को मिलेगी, वाई को सैलरी नहीं मिलेगी, तो जेड को लिख दिया। अब इसके बाद कमीशन भी था इसका, तो बाय कमीशन था इसको 1200, यानी कि 1200 इसको कमीशन था, 1200 इसको कमीशन। उसके बाद प्रॉफिट और हुआ था, जो प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट था वो और लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का 10,000 तो इसका और 10,000 ही इसको हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट कैपिटल अकाउंट में केवल इतना ही फर्क है कि फिक्स में केवल यही 2 मदें आती हैं, जो कैपिटल उन्होंने लगाई है, बिजनेस स्टार्ट किया है। करंट में वो सारी ट्रांजैक्शन आएंगी जो विद इन 1 ईयर होंगी, जो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर आती हैं, वो आ जाएंगी। उसके बाद ड्राइंग था नहीं, तो सीडी बैलेंस, सीधा हम इसका सीडी बैलेंस निकाल लेंगे कितना हो गया। तो ड्राइंग हमारे पास इसमें था नहीं कैपिटल अकाउंट में, तो इसका ये आ गया हमारे पास 610 और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था 10,000, तो ये हमारे पास हो गया 12,250 18,500, ये हो गया 12,250 इसका बैलेंस हो गया। अगर इसको सम कर दें, क्योंकि सीधा है 10,000 में 2,000 ऐड कर दे 12, इसमें भी 10 तो 12, तो इसका सम कैलकुलेशन अगर हम करें तो ये आ गया 18,550 और इसको हम इक्वल कर देंगे, जितना अमाउंट हमारे पास है 18,550 और 12,250, सेम इधर ही 12,250 और 18,550। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था। इसमें हमारे पास क्वेश्चन में ये भी था कि आपको फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और करंट कैपिटल और फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट बनाना है। अब देखिए फ्लिक्चुएटिंग की बात करता हूँ मैं। फ्लिक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब है कि अगर हम इसको कंबाइन कर दें, यानी कि इन 2 टर्म्स को जो हमने 25,000 और 15,000 लिखा है उसको इसके साथ लिख दें और कंबाइन करके एक अकाउंट बना दें, तो वो फ्लिक्चुएटिंग अकाउंट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 था ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो अगर क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ नहीं आता, तो आप हमें कमेंट्स करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।